हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज सुबह से 2 जगह घूम टहल के फिर शाम के 5:30 बजे और अभी हम आ गए सम कैंप में। तो ये जो कैंप है, यहाँ हमारा 2 दिन का पैकेज बुक है। एक दिन हमारा होटल में था जैसलमेर, दूसरा दिन हमारा ली रॉयल कैंप्स में है। तो ये जो कैंप्स है, यहाँ से सैम, कैमल सफारी, जीप सफारी और बहुत सारा यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो ड्रेसिंग, मतलब बहुत सारी जो भी चीज़ें सब हमको इसी होटल में ही, हमारे पैकेज में ही मिलने वाला है। तो हम आप लोग को यहाँ का फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एंट्री से लेके और घूमना टहलना, खाना पीना, नाश्ता और ऊँट से सफारी करना, जीप से सफारी करना, यहाँ का जो रिजॉर्ट बना हुआ है, जो कैंप्स के रूम है वो कैसे हैं, हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाले। तो प्लीज़ आप लोग, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा जाएगा पर प्लीज़ वीडियो फुल वॉच ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाए। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रॉयल कैंप्स के अंदर का व्यू देखने के बाद इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा। फर्स्ट बार आई थी और मन एकदम से खुश हो गया ऐसी जगह देख के, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चलते सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टीले, चट्टान, बंजर ज़मीन, रेत, यही सब देख के एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर तो दुनिया ही ख़त्म हो गया, यहीं से हमारा जो ये भारत देश अपना ख़त्म हो गया। सब बंजर ज़मीनें एकदम से देख के फिर यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे भी चारों तरफ रेत ही रेत है। पर ये जो होटल बना हुआ है बीचों बीच बना हुआ है, इसके चारों तरफ किनारे रेत ही शुरू हो गया है। कैंप देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कैंप जो है अक्सर फिल्मों में देखा करते थे, कबीलों वालों का डांस होता था, जो गुंडे वगैरह रहते थे कैंप बना के रेत में ऐसे, मतलब मार धाड़, वही सब देखे थे। तो रियल में देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो यहाँ पे 2 तरह के कैंप वाले रूम बने। एक है हल्की सी दीवार बना के फिर अंदर से पूरा कैंप का लुक दिया गया है। कपड़े से ही जो मतलब बनता है कैंप, वैसे ही बना के पूरा लुक दिया गया है। तो वहाँ के मैनेजर ने बोला कि सर आप जाके दोनों तरीके का जो रूम है आप लोग देख लीजिए, आप लोग को जो पसंद आए, जो समझ में आए वो आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले आए तो यहाँ का भी रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर यहाँ हमारे साथ एक और फैमिली कोई आई होती तो वो भी इसमें सेट हो सकती थी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा और एक सिंगल बेड मिला था और सारी मतलब चीज़ें सब कुछ उसमें था सेम जैसे सारे कैंप में। बस इसका जो दीवार था हल्का सा पत्थर से बना हुआ था, क्योंकि उधर तो यही टीले पत्थर ज़्यादा है तो उसी से हल्के से बने होते। पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जब कैंपिंग करने आए हैं, कैंप में रहने आए हैं, तंबू वाला फील लेने आए हैं, तो क्यों ना हम लोग कैंप वाला ही देखें। तो जब कैंप वाला रूम देखने गए तो ये वाला मुझे ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंप से ही बना था। कपड़े का जो बना होता है टेंट, वैसे ही सेम बना हुआ था। और बाकी की अंदर से देखने में इसमें तो एकदम से 5 स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं कई जगह होटलों में रही हूँ, मैं नैनीताल गई थी, बहुत सारे मतलब जगह घूमी हूँ मैं, पर सबसे ज़्यादा ये जो कैंप का होटल का अंदर का जितना भी यहाँ पे व्यवस्था अच्छा किया गया था, जितना ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, मुझे तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कैंप में टेंट हाउस में मतलब इतनी अच्छी सुविधाएं, छोटा सा फ्रिज था, सोफ़ा था, इतना हैवी बेड था, उसमें इतना अच्छा सा जो बिस्तर लगा हुआ था, एकदम राजस्थानी तरीके का जो बिस्तर था वैसे सजाया हुआ उसका लुक दिया गया था। थोड़ी बहुत सजावट भी की गई थी। एसी भी थी टेंट हाउस में, एसी के साथ एक फ़ैन भी दिया हुआ था। साथ यहाँ का जो बाथरूम है इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा एकदम से था कि एकदम अगर घूमो टहलो नाचो उतना भर के मतलब पूरा बना हुआ था। और बहुत ही अच्छे से सब में टोटी, शावर और फ्लैश, बहुत ही अच्छे से बाथरूम का भी सेटिंग हुआ था। अंदर से रूम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और हमारे रूम के जस्ट सामने यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया गया था। इस स्विमिंग पूल की एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें पार्ट डाल दिए हैं जैसे छोटे बच्चे, ताकि डूबे ना। छोटे बच्चों का एक साइड में थोड़ा सा कम गहरा, एक तरफ बड़ों के लिए हैवी गहरा। और चारों तरफ आप सब देख सकते हैं कैंप है, सब में लोग हैं। पर ये है यहाँ आने की बात पता चला कि यहाँ पे दिसंबर में, जनवरी में मतलब जब फेस्टिवल रहता है, न्यू ईयर रहता है, इन सब
टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता और यहाँ का रेट का क्या कहें, यहाँ का रेट हमेशा बढ़ता रहता है, घटता रहता है हमेशा। तो हमारा जो पैकेज था 2 दिन का था, तो इस समय के हिसाब से समझ लीजिए थोड़ा सा कम था। लेकिन अगर हम लोग न्यू ईयर या फिर किसी फेस्टिवल वगैरह पे आएंगे, सर्दियों के मौसम में आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद कपड़े चेंज किया, फिर यहाँ स्विमिंग पूल देख के रहा नहीं गया, क्योंकि दिन भर हम लोग इतना धूप में लोंगेवाला गए थे, तनोट माता मंदिर गए थे, थक गए थे। इतनी गर्मी वहाँ हो रही थी जिसकी कोई हिसाब नहीं। हम लोग नहाए धोए, फिर शाम हो रहा था, सोचा नहा धो के कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी घूमने भी निकलना था। हम लोग चल रहे कैमल सफारी करेंगे, जीप सफारी करेंगे, हम लोग चलेंगे वहाँ रेत पे। बहुत सारी मुझे मस्ती करनी है, क्योंकि मैं रेत सिर्फ देखी हूँ, आप लोग को पहले ही बताई हूँ कि टीवी में, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में तो ये रेत वाली जगह तो कहीं नहीं है। रेत वाला जो भी है रेगिस्तान में ही है। तो हम लोग तैयार हो गए, फिर से तैयार होके यहाँ रेडी हो गए। और यहाँ होटल की तरफ से ही ये जो ऊँट है, ऊँट भी होटल के ही है। हमारा जो पैकेज था उसी में ही ये ऊँट की जो सफारी करनी, ऊँट की जो सवारी करनी थी, वो भी उसी में ही था। पर मैं सच बताऊं, जब मैं यहाँ ऊँट को बैठे हुए देखी और मुझे ये पता चला कि एक ही ऊँट पे हम हस्बैंड वाइफ हमारा बच्चा बैठेगा, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द सा महसूस होने लगा। मेरा मन नहीं कर रहा था इसके ऊपर बैठने का, मुझे बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर दया आ रही थी। पर यहाँ से जो हमारा सैम कैंपिंग था, जो हमारा वहाँ पे टहलना घूमना जो भी हमारा था, होटल की तरफ से ही था, वहाँ पे इसी से ऊँट से ही जाना और आना। तो समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, तो बैठना पड़ा मजबूरी में। वो बता रहा था कि जो इसका मतलब ये है, चलाने वाला जो ये आदमी था, कि इन लोग का रोज़ का यही काम है और ऐसी जगहों पे यही है। रेगिस्तान के हवाई जहाज़ समझ लीजिए, ये रेगिस्तान के हवाई जहाज़ यही आपको ऐसे जगहों पे दूसरे जगहों पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रेत मिट्टी टीला चट्टान ऐसे जगह पे और कुछ भी नहीं चल सकता। फिर हम लोग यहाँ से चलते चलते गए, थोड़ी दूर पे गए। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, और मुझे डर भी लग रहा, मुझे थोड़ा सा अंदर से तकलीफ़ भी हो रही थी। तो हस्बैंड ने ऊँट का जो ये था सवारी जो हम लोग को करा रहा था, इससे पूछी तो इसने बोला हाँ, जीप का यहाँ पे सवारी हो सकता है। तो हम लोगों ने इसी से कह के जीप की जो सवारी है वो बुकिंग कराया। बुकिंग कराने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद हम लोग का जीप का वहीं पे आ गया। हम लोग इसके साथ ऊपर नहीं गए जहाँ पे हम लोग को जाना था, तो हम लोग फिर जीप पे बैठे। यहाँ का जीप जो है महिंद्रा थार जैसी गाड़ियाँ ही इस टीले पे, रेत पे, चट्टान पे चल सकती हैं। इतने तेज़ी से भागता है, इतना तेज़ी से भागता है कि चलते चलते शुरू में हम लोग नहीं समझ पाए। लड्डू पकड़े तो बहुत ही अच्छे थे, पर उनके मुंह पे एक बार सच बताओ चोट भी लग गया। और रास्ते आप सब देख सकते हैं, कहीं बहुत ही ज़्यादा गड्ढा आ रहा था, कहीं बहुत ही ज़्यादा टीला जैसे ऊंचाई पे जा रहा था, कहीं बहुत ही ज़्यादा गड्ढा। लेकिन ये सब गाड़ियाँ इन सब जगहों के लिए ही बनी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तेज़ी में उड़ाते हुए हम लोग को यहाँ पे सैम कैंपिंग जो भी हम लोग का था घूमना टहलना यहाँ पे पहुँचा दिया। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऊँट पे ही बैठ के आए थे, यहाँ तक यहाँ घूम टहल भी रहे थे। पर हम लोग यहाँ जीप से आके पहुँच गए। यहाँ आने के बाद हर तरफ रेत ही रेत दिख रहा था, देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि बताइए, हम लोग क्या थोड़ा सा भी ज़मीन रहता है तो लोग उसमें मिर्चा नींबू और टमाटर धनिया ज़रूर बो देते हैं। यहाँ पे तो पूरा 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम लोग ऐसे चलते जा रहे, बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, चट्टाने हैं, ना पानी है ना कुछ भी है। यहाँ तक कि 1-2 यही घूमने टहलने वाली गाड़ियाँ सिर्फ दिख रही थी, बाकी लोग भी नहीं दिख रहे थे। बहुत एकदम खूबसूरत भी कहा जा सकता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है देख के कि इतनी सारी हमारे देश की ज़मीनें जो है किसी काम में नहीं है, बस घूमने टहलने की ही काम में। फिर यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने रेत में बहुत सारा मस्ती किया, बहुत मस्ती किया। फिर मस्ती करते करते हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे रील बनाया, थोड़ा सा फ़ोटो निकलवाया। फिर मैंने देखा वहाँ कुछ लोग वहाँ का जो ड्रेस है राजस्थानी ड्रेस पहन के घूम रहे थे, फ़ोटो निकलवा रहे थे, रील बना रहे थे। तो मैंने हस्बैंड से बोला मुझे भी पहनना है। तो यहाँ पे 500 रुपये का मुझे ये ड्रेस ज्वेलरी पूरा का पूरा जो सेट है मिला और उन लोगों ने मुझे पहना दिया। वैसे तो मैं कंफर्टेबल इसमें नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं नीचे से जीन्स और टॉप ऊपर पहनी थी, तो उसी के ऊपर ही उन्होंने पहना दिया। थोड़ा सा मोटी भी लग रही थी और दिन भर इतना घूम टहल। अब मैं आप लोग को बताऊँ, शाम के बज रहे हैं 6:30 से 6:45, लेकिन अभी भी यहाँ धूप जो है, अभी धूप है यहाँ पे। और
गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मेरी ज्वेलरी भी जो था ऐसे टेम्परेरी उन लोगों ने ऊपर से चिपका दिया था, बार बार गिर रहा था। ड्रेस भी पिन वगैरह नहीं लगाई थी। समझ लीजिए अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, होशियारी नहीं लगाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद ही हो जाएगा। और जैसे ही पहने थे, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ था निकालने के लिए, तुरंत वो लोग कहने लगते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी, ये वाला ड्रेस अगर कोई यहाँ जाए तो साथ में अपने लेके ही जाए। वैसे मेरे पास था, मेरे हस्बैंड पिछली बार आए हुए थे खाटू श्याम, तो वो मेरे लिए ले गए थे, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ले जाना चाहिए, तो नहीं ले गई थी मैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर 10 मिनट पे वहाँ लोग जा रहे हैं, ड्रेस का मांग कर रहे हैं पहनने के लिए, तो उनको इतना पैसा मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा देर तक पहनने नहीं देते। थोड़ा देर तक पहनी हूँ तो मैं ज़बरदस्ती बोल बोल के पहन ली हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो बना ली। उसके बाद वो निकालने के लिए 500 रुपये में समझ लीजिए 10 मिनट से सिर्फ पहनी थी। उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना जो ड्रेस निकाल लिया, छीन लिया समझ लीजिए। नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा और वीडियो शूट करती, थोड़ा सा रील शूट करती, पर हस्बैंड ने बोला नहीं निकाल दो और थोड़ा सा और चलो हम लोग घूमेंगे। और अभी यहाँ पैराशूट से लोग उड़ रहे थे, बोल रहे थे तुम भी चलो, पर मैं बताऊँ मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे कैमल सवारी कर रहे थे, जीप सवारी और भी कर रहे थे, बाइक से राइडिंग कर रहे थे, पर मैंने कहा ये सब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आगे में पैदल पैदल ही यहाँ पे इंजॉय करूँगी, दौड़ूँगी, खेलूँगी, अपने बच्चे के साथ यहाँ पे मस्ती करूँगी। मैं ज़्यादा ये सब नहीं करूँगी, आपको जो करना है वो आप करिए। तो यहाँ पे कुछ देर घूमे टहले और देखे, बहुत सारे यहाँ पे कैमल दिख रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे और लोग उन सब पे एकदम बैठ बैठ के घूम टहल रहे थे। अच्छा लग रहा था। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जैसे जैसे रात होने वाली थी, शाम ढल रही थी, वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ का जो मतलब कलर है थोड़ा सा ऐसा लग रहा था चेंज हो रहा था। सनराइजिंग जो था बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पैराशूट से लोग अपना पैराशूट से उड़ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी बोले चलो चलते, तो हम लोग भी वहाँ जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे ऊँट बैठे हुए थे सब लोग, सबका थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया, फिर आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद हस्बैंड ने बात किया पैराशूट वाले से। फिर मैं मतलब कह रहे थे तुम भी चलना, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो दिल है ना बहुत छोटा सा मुझे लगता है धक-धकाने लगता है, डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो काम पहले नहीं की हूँ, अगर वो ऐसा काम कुछ करूँगी खतरा वाला, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा हार्ट फेल हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊँ। इसलिए मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड तो इन सब में बहुत माहिर है, वो थाईलैंड गए थे, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें किए थे, पिक्चर और वीडियो वहाँ से बना के लाए थे, तो वो पहले भी कर चुके थे, तो इसलिए वो यहाँ पे दोबारा से भी कर लिए। अच्छा है, उनको अच्छा लगा, उनको पसंद है तो उन्होंने कर लिया। मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो थे इसके वर्कर, तो वो लोग बहुत ही फोर्स कर रहे थे कि मैम आप भी करिए, आप भी करिए, पर मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही मेरा ही टिकट कट जाए, क्योंकि इतना ऊंचाई पे ले जा रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा सच बताऊँ डर लग रहा था। हस्बैंड को ही देख के डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं डर की वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, तो मैं नहीं बैठी। हस्बैंड थोड़ा बहुत बोल भी रहे थे कि बैठ जाना चाहिए था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिल पाता, पर मैंने कहा नहीं, जो मुझे सही लगेगा वही मैं करूँगी। फिर हम लोगों ने ढेर सारा घूमा टहला। फिर होटल से बार बार फ़ोन आने लगा, क्योंकि वहाँ कल्चर प्रोग्राम, वहाँ पे शाम का चाय नाश्ते का, वहाँ पे वेलकम का कुछ उनका प्रोग्राम था, उसके लिए हम लोग को बुला रहे थे। तो अभी 7 बज गए थे, लेकिन आप सब देख सकते हैं वहाँ पे रात नहीं हुई है अभी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए, फिर से महिंद्रा थार की जो ये जीप की जो गाड़ी थी उसी पे बैठ के जा रहे। और हमारा जो ऊँट है जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं पे हमारा ऊँट जो है अभी बैठा हुआ है। वहाँ पे ऊँट के जो सवारी जो करा रहे थे वो भी वहीं पे थे। फिर से हम लोग इसी पे बैठे, फिर से हम लोग इसी से बैठ के होटल तक जा रहे थे। और मैंने कहा कि ये लोग क्या खाते पीते हैं, तो बोले कि पानी इन लोग को होटल में है तो रोज़ ही मिल जाता है, क्योंकि भाई होटल में स्विमिंग पूल है तो पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं। साथ में मैं जब घर पहुंची, मैं जब होटल मतलब पहुंची, तो मैंने इसको पैसे दिए कि इसको जो भी खाता हो मेरी तरफ से खिला देना। मैंने ऊँट का पैर भी छुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ सह के मुझे लगा कि मतलब सवारी कराएं। फिर हम लोग पहुंच गए फिर से कैंप में, और यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया था। और ये होता है कि जब ज़्यादा भीड़ वाला समय रहता है, न्यू ईयर रहता है, फेस्टिवल वगैरह, तो और भी ज़्यादा हैवी बता रहे थे प्रोग्राम
प्रोग्राम होता है हैवी इनके कारनामे दिखाते हैं, सर्कस टाइप के कुछ दिखाते हैं, थोड़ा मतलब और भी एक्टिविटी दिखाते हैं। पर इस समय उतना भीड़ नहीं था, 20 से 25 ही मतलब कपल्स थे, तो इसीलिए थोड़ा कम ही। फिर यहाँ पे हम लोग का बहुत ही अच्छे से टीका चंदन से वेलकम किया गया। ये लोग डांस के लिए यहाँ पे आए हैं। राजस्थानी गेटअप में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, खूबसूरत सी लग रही थी। हम लोग को टीका चंदन की हम लोग का स्वागत यहाँ टीका चंदन से हुआ, देख के बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हम लोगों ने पैकेज लिया था, पैकेज थोड़ा महंगा लग रहा था, पर उस हिसाब से जितना अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया, जितना हर एक चीज़ में हमें मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में जो होता है ना एकदम गेस्ट वाली मतलब फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने हम लोग को एकदम गेस्ट की तरह एकदम पूरा हम लोग का स्वागत किया। हम लोग जब तक थे बहुत ही इज्जत भाव, बहुत ही मान सम्मान मिला। फिर हम लोग को चाय के साथ राजस्थानी बेसन के पकौड़े और राजस्थान का फेमस पापड़ और राजस्थान का फेमस ये मुरमुरे, ये चाय के साथ हम लोग के लिए बना हुआ था, जिससे हम लोग यहाँ पे राजस्थानी गाने चल रहे थे और उसे सुनते सुनते हम लोग अपना चाय शाम का और नाश्ता अपना कर सके। और गाना भी बहुत अच्छा गा रहे थे, पर सच बताऊँ कि मुझे राजस्थानी गाना जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, जो बहुत ही वही पिक्चर में देखे वही थोड़ा बहुत समझ में आता, बाकी का तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा वो लोग गा रहे थे। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठ के इन लोग का गाना सुना, नाश्ता किया और खाना भी रेडी हो ही रहा था। बता रहे थे कि 8 से लेके 11 बजे तक आप कभी भी खाना खा सकते हैं और बच्चों के लिए अलग से चीज़ें बनी हुई थी, बड़ों के लिए अलग से, सब कुछ उसी पैकेज में ही था। तो देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि खाना हम लोग को अलग से होटल से लेना है या फिर हम लोग को गाड़ी भी हम लोग को बुक करके अलग जाना। हम लोग का जो कार था उस होटल से लेके इस कैंप तक हम लोग का बुक था। हम लोग का 2 से ढाई दिन तक जो गाड़ी थी हम लोग के साथ में ही था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे डांस भी शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था डांस का। हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि तुम भी जाओ थोड़ा वहाँ पास में और डांस वांस करके रील बना लो, पर मुझे इन सब टाइप के डांस आते ही नहीं। मुझे ज़्यादा डांस वैसे भी नहीं आता है और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं पास में गई, थोड़ा सा इन लोग का वीडियो ली और लड्डू से इन्हें पैसे भी थोड़ा दिलवाई और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा देर तक ऐसे ही इंजॉय किया। कोल्ड ड्रिंक बोल दो कोल्ड ड्रिंक दे दें। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर तक डांस का प्रोग्राम देखा, अच्छा लग रहा था। फिर रात के 9:30 बज गया। सारा दिन इतना घूम टहल लिए थे कि पूरा एकदम से थकान के मारे नींद आ रही थी। वैसे भी टेंट हाउस का बिस्तर देख के उसकी याद आ रही थी कि चले और कब उस पर जाके एसी चला के सो जाए। फिर यहाँ पे वहाँ का फेमस राजस्थानी गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाई, वो सब हाँ हम लोगों ने फटाफट खाया, जो समझ में आया खा पी के। और लड्डू के लिए और बच्चों के लिए अलग से जो मतलब चीज़ बच्चे खाते हैं वो सब था, तो वहाँ लड्डू को खिलाया। हम लोगों ने खाना खाया, वहाँ से उठ के गए होटल के रूम में सोने के लिए। ये थोड़ा सा होटल के बाहर का वीडियो है, कहीं से हमें थोड़ा सा मिल गया था, आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे ही डाल दिया था कि बाहर से इसका लुक कैसा लगता है। और अगर आप लोग को ये पूरा ब्लॉग पसंद आया हो, पूरा डिटेल्स मैंने आप लोग को दिया, जो एक्टिविटी हुआ वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।